केजरीवाल के बच्चे जो हैं यहाँ एजुकेशन में यहाँ पढ़ने वाले, केजरीवाल के स्कूल के बच्चे पढ़ने वाले, नीट का सिलेक्शन रेट देखिए, जेई का उसमें कितने बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, कितने बच्चे, उनका मतलब परफॉर्मेंस कितना अच्छा है। यूपी के बच्चों का आप देख लीजिए, कॉलेज में क्या चीज़ है जो थ्योरेटिकल ज़्यादा पढ़ाते हैं वो, और हम किसी कंपनी में या किसी भी प्राइवेट सेक्टर में या कॉर्पोरेट की कहीं भी जाते हैं किसी सेक्टर में, वो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम पे काम करते हैं और हमें थ्योरी पढ़ाते हैं। अब वो पढ़ाते हैं जो ओल्ड डेटेड पुराना वर्जन है। टीचरों की भी समीक्षा की जाए, जैसे एक तो फॉर्मेलिटी के नाम पे कर दिया जाता है कि इंस्पेक्शन आई, उस दिन वो टीचर भी तैयार होके आते हैं कि हमको यही टॉपिक अच्छे से आता है वही पढ़ाएंगे, तो उनकी अच्छे से हो, उनकी ट्रेनिंग अच्छी जगह कराई जाए। जो पुराने मॉडल के अगर हैं, पुराने मॉडल के हैं तो उनको चेंज की जाए। यूपी के सरकारी स्कूल की सिचुएशन बहुत ख़राब है मैम, बहुत ज़्यादा ख़राब है। क्लासेस चलने की बात है, अगर टीचर वहाँ जाते हैं तो लड़के नहीं आते क्योंकि फैसिलिटीज उतनी नहीं है, बहुत मतलब कि किसी मामले में नहीं सही है। और टीचर भी क्यों मेहनत करे जब उनको सैलरी नहीं मिला, 4-4 5-5 महीने उन लोग को झिला के जब सैलरी दे रहे हैं तो क्यों मेहनत करेगा, कोई भी नहीं करना चाहेगा। मेन है कि एजुकेशन सिस्टम पर इतना ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मैं हम चाहते हैं कि इस पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दे एजुकेशन सिस्टम, क्योंकि कोई भी इंडिया या फिर कोई भी देश बढ़ाने के लिए या फिर स्टेट को बढ़ाने के लिए हमें एजुकेशन सिस्टम पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन राजनीति जो है अपनी चरम सीमा पर आ गई। मैम हम स्टूडेंट हैं, हमें एजुकेशन की बात करनी चाहिए, आने वाले बच्चों उनके फ्यूचर में एजुकेशन की बात करनी चाहिए। आप दिल्ली मॉडल जो बच्चे वहाँ पढ़ते हैं, आप यूपी मॉडल, आप दिल्ली की रहने वाली हैं, आप बताइए, आप भी कंपेयर करके बताइए कौन सा एजुकेशन मॉडल बढ़िया है, दिल्ली का या यूपी का? आप बताएं, आप दिल्ली घूमने आए हैं, आप बताएं आपको क्या बेहतर लगा यूपी के हिसाब से? हमें तो क्या लगता है? केजरीवाल के बच्चे जो हैं यहाँ एजुकेशन में यहाँ पढ़ने वाले, केजरीवाल के स्कूल के बच्चे पढ़ने वाले, नीट का सिलेक्शन रेट देखिए, जेई का उसमें कितने बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, कितने बच्चे, उनका मतलब परफॉर्मेंस कितना अच्छा है। यूपी के बच्चों का आप देख लीजिए, यूपीएससी में तो यूपी से भी बच्चे जा रहे हैं। नहीं, वो अपने सेल्फ प्रिपरेशन गवर्नमेंट क्या करती है, ऐसे जो वो ये गवर्नमेंट स्कूल से निकल के आते हैं। आप देखें क्या कह रहे हैं, जेई भी सेल्फ प्रिपरेशन है, केजरीवाल गवर्नमेंट इनको प्रिपरेशन करवाती है। अलग से क्या केजरीवाल करवाती है जी, मतलब यूपी का जो एजुकेशन सिस्टम है वो फेल है। हायर एजुकेशन में जैसे बात कर रहे हैं, इन्होंने जेई की बात की, ऐसी क्या अलग सुविधा मिल रही है केजरीवाल सरकार में जो यूपी सरकार नहीं दे रही है? मैम यहाँ की स्कूल प्राइवेट स्कूल गवर्नमेंट पता नहीं चलेगा, गवर्नमेंट लगती है प्राइवेट है। और यूपी के स्कूल देख लीजिए आप, ले भाई यूपी स्कूल देख लीजिए, बस समझ में आएगा, स्कूल नहीं कबाड़ खाना लगेगा वो देख के। जिस स्थिति में छोड़ के गए हैं उसको डेवलप करने में कुछ तो टाइम लगेगा। बदलाव होने में भी तो समय टाइम लगेगा। 1 मिनट, किस स्थिति में छोड़ के चले गए? बदलाव कब तक होगा? कब होगा? ये जन्म होगा ना, ये जन्म में बदलाव होगा। मैम डबल टेन्योर, दूसरा टेन्योर चल रहा है, और कितना टाइम चाहिए? अब कितना टाइम चाहिए मैम? कब होगा आप बताइए ना। बताएं जरा, जवाब दें। क्या बदलाव कितना चाहिए? पहले कांग्रेस सरकार, फिर ये सरकार आई है, अब जब कब तक कांग्रेस सरकार को ब्लेम करेंगे ये बताइए मैम? कह रहे हैं कि 10 साल तो ब्लेम कर लिया, अब कितना करोगे? सिंपल सी बात है मैम, कितना बहुत समय होता है। हाँ। आप चाहें तो उसमें 10 साल में बहुत कुछ चेंज हो सकता है। एजुकेशन सिस्टम जितना भी जितने भी किसान के लिए है उसका भी सब सिस्टम चेंज हो सकता है। क्या चेंज हुआ भाई? क्या चेंज हुआ भाई? सीधी सी बात है, हम स्टूडेंट हैं, हम आपसे आप अभी बात किए होंगे, दोनों पक्षों की बात किए, उनके में अच्छाई है तो अच्छाई बताए, इनके में खराबी है तो खराबी बताए, इनके में अच्छा है तो इनके में अच्छाई बताए। तो हम स्टूडेंट की तरह बात करेंगे, राजनीति मुद्दा ना यहाँ पर लाया जाए, सीधा सा बात है, जो अच्छा है वो अच्छा है, जो खराब है खराब है, और बाकी ब्लेम जो एक दूसरे पे डालने से अच्छा है कि काम करे उस पे अच्छे से उस पे। सब यहाँ पर अपनी बात रख रहे हैं, उनके हिसाब से देखिए, बात सुनिए, उनके हिसाब से जो है ना यूपी की एजुकेशन बेस्ट है, आपको लग रहा है कि बेस्ट नहीं है, बस बात इतनी है। हमारे देश की हर एक स्थिति परिस्थिति चाहे जो भी हो, एक एजुकेशन पे डिपेंड करती है। एजुकेशन जो है अगर बढ़िया रहेगा, लड़का अच्छा पढ़ेगा, अच्छी जगह जाएगा, अच्छे पोस्ट पे जाएगा, फॉरेन जाएगा। जो नई शिक्षा नीति, सुनिए सवाल सुनिए, नई शिक्षा नीति के तहत कई ऐसे चैप्टर्स हैं जिनको बदलाव किया गया, वो बदला गया, तो वो सारी चीजें बेहतर है, बदलना चाहिए था। उसको बनाए हैं कुछ सोच समझ के ही बनाए होंगे, हम उनसे जाहिर सी बात है उनसे ज्यादा नॉलेज नहीं है, कितने प्रोफेसर, कितने इंजीनियर, कितने डीन, कितने शिक्षा मंत्री, क्या क्या मिलकर बनाए, तो जाहिर सी बात है अच्छा ही जाता है कि कॉलेज के दरमियान जो हम लोगों को पढ़ाई जाती है, सपोज है जो अगर इसमें कोई बीकॉम का स्टूडेंट होगा तो वो जानता है, बीटेक वाले हैं आप लोग, तो कहा जाता है कि जो कॉलेज के दरमियान पढ़ाया जाता है, लेकिन जब हम बाहर निकलते हैं तो वो चीजें जो है बहुत आगे की होती हैं, जो समझ में नहीं आती। क्या ऐसा है? ये बात सही है, मतलब कुछ लेवल तक सही है, मतलब जो हमारे वर्कशीट, मतलब जो मुझे आगे काम पड़ेगा वो छोड़ के और सारी चीजें पढ़ाई जाती है, और सारी चीजें पढ़ाई जाती है।
कॉलेज में क्या चीज़ है जो थ्योरेटिकल ज़्यादा पढ़ाते हैं वो, हाँ। और हम किसी कंपनी में या किसी भी प्राइवेट सेक्टर में या कॉर्पोरेट की कहीं भी जाते हैं किसी सेक्टर में, हाँ। वो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम पे काम करते हैं और हमें थ्योरी पढ़ाते हैं। अब वो पढ़ाते हैं जो ओल्ड डेटेड पुराना वर्जन है। जी। ओल्ड वर्जन है। देखिए, सबसे बड़ा जो सवाल यहाँ पर ये उठता है जब हम युवाओं से चर्चा करते हैं कि जो हम लोगों को एजुकेशन दी जाती है कॉलेज के दरमियान जो पढ़ाया जाता है, लेकिन कॉलेज से जब हम बाहर निकलते हैं, हम अपनी फील्ड पर जाते हैं, तो वो सारी चीज़ें हमारे लिए कहीं ना कहीं वेस्ट सी समझ में आती है। क्या लगता है? नहीं, बात तो सही है थोड़ा। सही है। हाँ। क्या इससे सहमत है कि नहीं आप? सहमत है। जैसे टीचरों की भी समीक्षा की जाए, जैसे एक तो फॉर्मेलिटी के नाम पे कर दिया जाता है कि इंस्पेक्शन आई, उस दिन वो टीचर भी तैयार होके आते हैं कि हमको यही टॉपिक अच्छे से आता है वही पढ़ाएंगे, तो उनकी अच्छे से हो, उनकी ट्रेनिंग अच्छी जगह कराई जाए। जो पुराने मॉडल के अगर हैं, पुराने मॉडल के हैं तो उनको चेंज की जाए। जब इतने टीचर हैं बढ़िया हैं, जो कोचिंग में क्यों प्राइवेट कोचिंग में जा रहे हैं, क्यों नहीं सरकारी रख लें। अच्छा, अभी हाल में जो बीएड की पॉलिसी चेंज की गई है उसके बारे में आप लोगों को जानकारी है? जिस तरीके से हुआ ना 4 सेमेस्टर वाइज, ये एक तरह से सही भी है। मतलब जो कि मतलब जितने मतलब पढ़ेंगे उतना ही लोग क्वालिफाई हो पाएंगे। एक तरह से ये सही है, मतलब वर्थ इट है ये। हाँ। मतलब ये सारी चीजें होनी चाहिए बदलाव। जैसे कि मतलब कोई भी जो पढ़ के जाएगा वही टीचर बन पाएगा, और ऐसे कोई भी नहीं है कि अनपढ़ आके आया थोड़ा पढ़ के किसी पैसा घूस दे के करा ले। मतलब ऐसा कुछ नहीं है इस टाइम पे, ये एक वर्थ इट है। और मैम, दिल्ली के जो टीचर्स जो हैं उनको फॉरेन भेजा जाता है, पूरा उनको फैसिलिटी दी जाती है कि आप, और उनको अगर वो उनका परफॉर्मेंस अच्छा है तो उनको रिवॉर्ड वगैरह भी दिया जाता है। उनको मतलब उनकी मतलब अच्छाई। यूपी के सरकारी स्कूलों के बारे में क्या कुछ ख्याल है आपका? यूपी के सरकारी स्कूल की सिचुएशन बहुत ख़राब है मैम, बहुत ज़्यादा ख़राब है। क्लासेस चलने की बात है, अगर टीचर वहाँ जाते हैं तो लड़के नहीं आते क्योंकि फैसिलिटीज उतनी नहीं है। बहुत मतलब कि किसी मामले में नहीं सही है। और टीचर भी क्यों मेहनत करे जब उनको सैलरी नहीं मिला, 4-4 5-5 महीने उन लोग को झिला के जब सैलरी दे रहे हैं तो क्यों मेहनत करेगा? कोई भी नहीं करना चाहेगा। और मैम, हम लोग को भी यूपी में केजरीवाल सरकार चाहिए, संजय सिंह की सरकार चाहिए। इनको केजरीवाल सरकार चाहिए। बिल्कुल मैम, क्योंकि उनके एजुकेशन, यूपी में होगी मैम पढ़ाई मेन होती है। एजुकेशन रहेगा तो पता रहेगा कि केजरीवाल को बुलाना है कि मोदी को बुलाना है कि राहुल गांधी को बुलाना है। जब एजुकेशन ही नहीं रहेगा तो हम तो कह देंगे कि सोनिया गांधी को बुलाना है। अच्छा, मतलब कि केजरीवाल की जो एजुकेशन पॉलिसी है उससे आप लोग संतुष्ट हैं? और एजुकेशन रहेगा तो हम डिसाइड कर पाएंगे कि हेल्थ सेक्टर अच्छा है, किसका खराब है, किसका क्या चीज़ है, किसकी कितनी फैसिलिटी अच्छी, किसकी नहीं अच्छी है। तो ये एजुकेशन इज मस्ट। लेकिन यूपी के विधानसभा चुनाव में भी तो केजरीवाल उतरे थे इस बार। जी। लेकिन अभी यूपी की जो राजनीति है वो जो जाति वाली राजनीति है, इसलिए उस ये नहीं समझ में आता है कि यूपी की राजनीति जातीय कैसे हो सकती है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं वो कहते हैं कि बीजेपी कभी जातिवाद करती नहीं। जातिवाद करती है बीजेपी? नहीं मैम, बिल्कुल नहीं आप बताइए, तो फिर यूपी में जातिवाद कैसे? मैम बिल्कुल करती है मैम। करती है? कैसे लगता है? कब हुआ दंगा? मैम इलेक्शन में आप दंगा कब आया? 2 बार इलेक्शन हुआ है, किस इलेक्शन में दंगा हुआ है? दंगे की बात नहीं करिए मैम, आप बीजेपी सरकार की बात करते हैं। बीजेपी की सरकार जब जहाँ बड़ी मुद्दा होगी ना उसको दबाने के दूसरा मुद्दा उठाती है हमेशा। लाइक मणिपुर की। नहीं, मैं देख रहा हूँ, देखिए मैम, लाइक मणिपुर की जो केस आई थी उसको छुपाने के लिए यहाँ पे बनारस के क्या कहते हैं उसको, चलो ठीक है यार। नहीं वो मस्जिद का नहीं है, वो मुद्दा ज्ञानवापी, उसका मुद्दा ला दिया। फिर मणिपुर सब भूल ही गए कि भाई क्या चला क्या नहीं। था कोई नहीं, उस वक्त लाया गया, उस वक्त लाया गया। वो समय उसकी वो आई थी, कोर्ट में तारीख आई थी, इस वजह से उस मुद्दे को लाया गया, वो हाईलाइट किया गया। बस इसलिए ताकि वो मेन ये चीजें हैं मैम। लेकिन अच्छा, क्या लगता है कि ये जातिवाद हो गया, महंगाई की बात हो गई, राजनेताओं का आरोप पलटवार हो गया, उसमें कहीं ना कहीं एक एजुकेशन का मुद्दा छूटता है जिस पर कोई भी सरकार ध्यान नहीं देती है। बिल्कुल छूटता है। एजुकेशन पूरी तरह से छूट जाता है मैम। इन सब हम लोग अगर देखें जातिवादी ये सब मुद्दा, सब मुद्दों के बीच हमारा एजुकेशन पीछे रह जाता है, उस पर कोई कॉन्सेंट्रेट। सब पे ध्यान दिया जा रहा है, मेन है कि एजुकेशन सिस्टम पे इतना ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हम चाहते हैं कि इस पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दे एजुकेशन सिस्टम, क्योंकि कोई भी इंडिया या फिर कोई भी देश बढ़ाने के लिए या फिर स्टेट को बढ़ाने के लिए हमें एजुकेशन सिस्टम पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। यही बस कहना चाहिए। मैम, मुद्दा उठता भी है तो उस पर ऐसा वो लोग उठाए कि एजुकेशन पे कोई फर्क ना पड़े, लेकिन यहाँ पे अगर कोई भी छोटा सा मुद्दा उठता है सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है इसी
एजुकेशन पे ही। मैम सिर्फ जातिवादी करते हैं, एजुकेशन कोई ध्यान देता ही नहीं। धर्म करेंगे, धर्म जाति या हिंदू मुस्लिम करके खत्म कर देते हैं, बस यही चलता है भाई। एजुकेशन कोई ध्यान नहीं। मैम जो जातिवाद है यूपी का, अब आने वाले टाइम में धीरे धीरे वो खत्म हो जाएगा, कुछ ज़्यादा नहीं चलेगा वो अच्छा, भी। ये एक बात मेरे जहन में और आ रही है, कहा जाता है यूपी बोर्ड वालों के लिए कि यूपी बोर्ड एक ऐसा बोर्ड होता है, चाहे सीबीएसई हो चाहे एसएससी हो, इसमें जो है व्यक्ति पूरी पढ़ाई भी करता है और बाहर फिजिकल एक्टिविटी गेम में भी पार्टिसिपेट करता है। यूपी के और बच्चे तो यूपी हर स्टेट से आगे हैं मैम, वो तो एक नंबर पे, उसमें कुछ सोचना ही नहीं है। हाँ। यूपी के बच्चे कभी पीछे नहीं है, एनर्जेटिक हैं, सब कुछ है, लेकिन बस यही है कि थोड़ी सी उनको पॉलिसी चेंज करके फैसिलिटी चाहिए। फैसिलिटीज में अगर बदलाव होता है स्टेट मैम, स्टेट छक्का मारेंगे बिल्कुल, हर फील्ड में, हर फील्ड में यूपी वाले से भी ऊपर जाएंगे, 10 मारेंगे 10 में 10, 10 of 10 लाने वाले। ठीक है, तो देखिए हमारे साथ यूपी के कुछ छात्र थे जिनसे हमने अभी चर्चा करी। उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर एजुकेशन मॉडल में बदलाव होता है, क्योंकि सरकारें आती हैं जाती हैं, आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, बयानबाजी होती है तो होती है, लेकिन जो एक एजुकेशन का मुद्दा है इसको क्यों छुपा दिया जाता है? क्योंकि कहीं ना कहीं भारत की नींव जो आज देख रहे हैं कि भारत आज तीसरे पायदान पर अर्थव्यवस्था पर पहुंचने जा रहा है या पहुंचेगा, जिस तरीके से चर्चाएं बड़े स्तर पर होती हैं, लेकिन उसके लिए युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा एक बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कहते हैं कि किसी एक देश का वजूद तभी आगे बढ़ सकता है, एक उसका विकसित वो तभी संपूर्ण रूप से हो सकता है जब वहाँ का एजुकेशन सिस्टम जो है मजबूत हो। फिलहाल देखते हैं इसको लेकर के क्या कुछ सोचती है सरकार, क्या वाकई आने वाले समय पर इस मुद्दे पर भी एक बड़े पैमाने पर ध्यान दिया जाएगा भी, या फिर इसी तरीके हेरा फेरी का दौर चलता रहेगा। फिलहाल तब तक के लिए आप बने रहे न्यूज़ वन इंडिया पर। कैमरा पर्सन अतुल के साथ आस्था तिवारी।